सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शंस के बारे में नॉर्मली आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अपनी प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी बच्चे को फ्रैक्शंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा एक जो शॉर्ट इसका आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने फ्रैक्शन को समझना है, देन उसके बाद डेसिमल को समझेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं बच्चों। तो फ्रैक्शंस का मतलब ये है कि पार्ट, ठीक है। पार्ट का मतलब ये है, सपोज आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप तभी समझ पाएंगे। सपोज ये है, आपने अपने घर में एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, इस तरीके से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये एक टोटल एक कंप्लीट एक पिज़्ज़ा है और इसे आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो आपने कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर के अंदर 4, ठीक है। और इसमें से आपने कितने पार्ट खाए, अब अगर आपको उसका फ्रैक्शन निकालना है कि 4 पार्ट में से आपने कितने पार्ट इसके खाए, तो स्टूडेंट्स कैसे करें। सपोज आपने एक पार्ट खाया, 1 पार्ट आपने खाया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 4 पार्ट में से 1 पार्ट आपने यूज कर लिया या किसी और ने यूज कर लिया, ठीक है। अब सपोज उसके बाद ये 1 पार्ट आपने खा लिया, तो अब कितने 3 पार्ट यहाँ बचे, और 3 पार्ट सपोज आपके जो आपका या घर में जो भी दूसरा मेंबर होगा, 4 में से 3 पार्ट उसने खा लिए। तो आप देखेंगे कि दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट एक पिज्जा आ जाएगा, मीन्स 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से फ्रैक्शन को आप समझ सकते हैं। और दूसरा एक तरीका और है, आपको मैं बता दूं कि सपोज आपके पास मार्केट में आप गए और आपके पास जो स्केच पेन के ये पाउच हैं सपोज, ठीक है ना। इसके अंदर आपके पास 10 स्केच पेन है, क्या है, 10 स्केच पेन है इसके अंदर, ठीक। इस तरीके से 2 पैकेट आपके पास हैं और ये थर्ड पैकेट आपके पास है। सब में 10 आपके पास 10 स्केच पेन है आपके पास, ठीक है। स्केच पेन में SP लिख दिया तो इसका मतलब स्केच पेन, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर अब ये 10 जो है, अगर ये होता है कि 3 है आपके पास, इस 3 में से टोटल कितना हो जाएगा 3, और 1 आपने खरीद लिया मार्केट से, तो ये हो जाएगा 1/3। आई बात समझ में। इसी तरीके से अगर आपको मैं ये बताऊँ कि सपोज अगर केवल इनकी बात ना करें, थोड़ी देर के लिए इन दोनों को छोड़ दीजिए, आप केवल इसकी बात करें। आप इसमें 10 है और इस 10 में से देखो टोटल अगर 10 है तो ये आ जाएगा अपॉन में 10, और 10 है तो 10 में से सपोज आपने कितने यहाँ पर खरीद लिया, आपने 4 खरीद लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4/10। कितने रिमेनिंग बचे हैं, 10 में से 4 आपने ले लिए, तो सीधा सीधा हो जाएगा कि 6 आपके पास रिमेनिंग है। तो इस तरीके से आप इस फ्रैक्शन को समझिएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से धीरे धीरे हम चलते चलते आपकी एक्सरसाइज की ओर को चलेंगे, जहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे की कुछ कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पर आपको जो क्लास 7th में सिखाना है, वो आपको सिखाना है मल्टीप्लिकेशन। क्या सिखाना है, मल्टीप्लिकेशन। आपको फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना सीखना है बच्चों, ठीक है। अब सपोज जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये आपके पास क्या एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की आपके पास लेंथ सपोज 3 सेंटीमीटर है और इसका जो ब्रेथ है आपके पास कितना है, 2 सेंटीमीटर। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका एरिया कितना होगा बच्चों, तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मीन्स 3 × 2, और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझिएगा, जिस बच्चों को बहुत ध्यान से समझना है फ्रैक्शन को, वीडियो को आराम से धीरे से बहुत बढ़िया तरीके से देखें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। सीधा एक्सरसाइज में नहीं कूदना है, ये मेरी बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप बिना किसी रुकावट के इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब सपोज यही नंबर अगर आपके पास, ये तो आपके होल नंबर था तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया। अब मैं ये कह दूं आपसे कि सपोज इसकी जो लेंथ है वो है 3/4 और ब्रेथ है 1/2, तो यहाँ पर आप एरिया कैसे निकालेंगे, यही चीज़ आपने सीखनी है। मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन हमें सीखना है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा, मीन्स 3/4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1/2। इसको करने का तरीका क्या है, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 हो जाएगा,
और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन को किया जाता है। अब कुछ आपकी एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से आपकी सारी चीज़ों को समझाया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा उन चीज़ों को समझा दूं कि इसमें आपके पास कुछ फिगर के से भी आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की हुई हैं। तो जैसे ये बोलता है, सपोज हमारे पास एक ये है और एक ये है ना, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर देखिए, इस वाले पार्ट में हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं और यहाँ भी एक पार्ट को सेट कर लेते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि इस फ्रैक्शन को, इसको क्या फ्रैक्शन बोला जाएगा, ठीक है, इसको क्या फ्रैक्शन बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, 4 पार्ट है और शेडेड पार्ट आपके 1 है तो 1/4। ये क्या हो जाएगा, इसका भी पार्ट आपके पास 4 है और शेडेड पार्ट कितने हैं 1 है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इनका एक रिजल्टेंट अगर ये बनाऊँ तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 1/4 1/4। और इसको अगर मैं सेम बनाऊँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक ये वाला पार्ट भी इसका शेडेड हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी शेडेड हो जाएगा। और इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 2/4। देखिए 4 में से 2 पार्ट के हैं, इसके शेडेड हैं तो इसको 2/4 बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें सिखाई गई हैं यहाँ पर। और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 2 × 1/4, ये भी लिखा जा सकता है 2/4। और होगा क्या यहाँ पर, रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए अगर आपको किसी होल नंबर से अगर किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, होल नंबर है 2 आपके पास, होल नंबर है, आपको किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो आप होल नंबर से उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, और डिनोमिनेटर को सेम उसी तरीके से रखना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली हो जाएगा। अब ज़्यादा एग्जांपल ना देते हुए, क्योंकि बहुत इजी सा पोर्शन होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपके इसको करा दूँ इसमें। तो क्वेश्चन आपको जैसे एनसीईआरटी में आपको दिए हैं, बहुत सारा सिलेबस आपका इस बार चेंज हुआ है एनसीईआरटी में भी, तो वही पार्ट हम यहाँ पर करेंगे कवर। तो जैसे आपके पास ये है 2/7 × 3 है, तो 2/7 आपके पास एक फ्रैक्शन है और 3 आपके पास क्या है, होल नंबर है। तो आपको अभी करने का तरीका क्या बताया था कि होल नंबर से फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना है 2 और आपके पास होल नंबर है 3 और अपॉन में 7, डिनोमिनेटर को कोई भी चेंज नहीं करना है। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6/7। तो इस तरीके से इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत ईजिली ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, ये आपको आई होप आपको पता होना चाहिए पहले से। अच्छा, ये कैसा फ्रैक्शन है आप मुझे बताएगा। देखिए फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन आपको मैं बता दूं एक बार, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए ताकि आपको आगे एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत ना आए। तो फ्रैक्शन आपके पास कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके पास होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसे मिक्स्ड के अंदर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जैसे प्रॉपर में आपको बता दूं, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएंगी। इम्प्रॉपर की अगर मैं एग्जाम्पल लिख दूं तो जाएगा आपके पास देखिए, और ये आपके पास इस तरीके की। अब देखो, आप खुद समझ रहे होंगे बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे इसको प्रॉपर क्यों बोला जा रहा है। प्रॉपर का मतलब ये है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा है। आपके पास जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। अब ये बातों को याद रखिएगा। और यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, अगर कभी भी आपका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो ऐसा फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर के अंदर क्या होगा, इम्प्रॉपर में देखिए इसका उल्टा है, न्यूमरेटर आपका क्या है, ग्रेटर देन है, बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। और यहाँ पर तो आप देख ही रहे होंगे कि ये इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। यहाँ पर आपको होल नंबर भी दिखेगा और फ्रैक्शन भी आपको दिखेगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपको कैसी चीज़ें लग रही हैं, समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ से आगे चलते हैं थोड़ा सा, जो आपका जो नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये कहा कि फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, एक ऑफ वाला आपके पास ऑपरेटर आता है। और आई होप बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाए कि ऑफ, यहाँ पर फ्रैक्शन में ऑफ ऑपरेटर को कैसे यूज किया जाता है। तो ऑफ ऑपरेटर को, जैसे यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, सीधा एग्जांपल से बताता हूँ कि 1/2 ऑफ 1। देखिए ये आ गया ना यहाँ पर आपके पास ऑफ। अब आप समझेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1/2 ऑफ 1, 1 का 1/2, बस ये है। देखिए ये इसको तो सॉल्व करना मैंने आपको बताया ना अभी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास होल नंबर है, ये आपके पास क्या है,
ये न्यूमरेटर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 मल्टीप्लाई 1/2 ये आएगा 1/2। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपके पास है 1/4 ऑफ 16, तो 16 का 1 ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 1/4, ये हो जाएगा 16/4 एंड दिस इक्वल टू 4। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चंस को आप करेंगे बच्चों। और अब मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज की ओर भी चले जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। बाकी मैंने आपको देखो सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, और ये आपके पास एक्सरसाइज बहुत इजी होने वाली है। अब तो चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके सामने ये कुछ फिगर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये कौन से वाले फ्रैक्शन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पर मैं आंसर आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। अब देखिए ये आपके पास फ्रैक्शन क्या है, मुझे बता दीजिए ज़रा। देखिए ये मैंने आपको क्या बताया था, देखो टोटल पार्ट कितने हैं इसके वो काउंट कर लीजिए, 1 2 3। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में तो आप 3 लिख दीजिए, और कितने पार्ट शेडेड हैं 1 2, तो ये आएगा 2/3 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ज़रा बताइए कितने हैं ये 1 2 3, तो 3 लिख दूँ, मल्टीप्लाई कितना पार्ट है एक का 2/3। तो ये आपके सामने दिया है, देखो इसका आंसर आपको दिया होगा। और आपके पास जो थर्ड वाला ऑप्शन है आपके पास, वो ये इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आपका ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, टोटल पार्ट कितने हैं बच्चों 2 हैं, और एक को शेडेड किया तो 1/2 बोल दूंगा, इसको भी 1/2 बोल दूंगा। और ये है कितना, तो ये कितने हैं 1, एक से भी है, एक से भी है, तो 2 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप उसको मैच कर लीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए कितने हैं टोटल पार्ट 4, और 1 को शेडेड किया तो 1/4, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/4। टोटल क्या लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई कितने 1 2 3 मल्टीप्लाई 1/4, इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 3/4। आप इसको मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 5। ठीक है, और कितना शेडेड पार्ट है 1 पार्ट है हमारे पास, यहाँ भी 1/5 है, और दोनों को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/5। इस तरीके से आप इसके पार्ट को इजीली समझ सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा इधर लिख दें सर, ये हो जाएगा 1/5, ये भी 1/5, और यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/5। इस तरीके से आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, तो सेकेंड पार्ट भी इसका कर लें, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ऐसा करते हैं, आज अभी थोड़ा सा आप इसको रिवीजन कर लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन है उनको क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर कराएंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, ताकि मैं अगर आप बोलेंगे कि हाँ समझ में आ गया, तो ईजिली मैं क्या करूँगा सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा, अदरवाइज थोड़ा सा बेसिक आपको इसमें और बता दूँगा। ठीक है।